अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल की। तो उसमें मैंने सबसे पहले हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल को दो कैटेगरीज में किया था, यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट। यूनिवेरिएट पर हम पहली वीडियोस बना चुके हैं, बाईवेरिएट हमने स्टार्ट किया था। तो बाईवेरिएट में मैंने बताया था कि हम दो वेरिएबल्स को डील करते हैं, जबकि यूनिवेरिएट में हम एक को डील कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया था, जो कि हम लोगों ने एक वैसी फॉर्म बनाया था कि यार इस फॉर्म पर हम डाटा इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने उस बाईवेरिएट जो डाटा आया था उस पर हमने एक टेबल बनाया था। ठीक है, पहले उसको टेबल में जो एलिमेंट्स थे वो पॉपुलेट नहीं किया था, बल्कि मैंने वैसे बना के दिखाया था, और उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, बॉक्स एड और स्टफ वगैरह की। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो हुआ है, और उसके मैंने आपको मल्टीपल फंक्शन भी बताए थे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट बार चार्ट की। तो कंपोनेंट बार चार्ट क्यों ज़रूरी है? तो जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, तो अब हम इसको ग्रामेटिकली या ग्राफिकली इस डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हम कंपोनेंट बार चार्ट का सहारा लेंगे, जिसे हम सब डिवाइडेड बार चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका एक कंपोनेंट बार चार्ट है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट बार में डिवाइड हुआ पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो हमारा बार चार्ट है वो है मेल का, और दूसरा है फीमेल का। ठीक है, तो मेल में हमने 202 हमारे मेल हैं और 350 हमारे। ठीक है, तो इसी तरीके से 517 131 की रेशियो है। ठीक है, तो जो रेड पोर्शन है, ठीक है, इस चार्ट का, वो डिस्प्ले कर रहा है जनाब हमारे उर्दू मीडियम, और इसी तरीके से जो येलो है वो हमारे इंग्लिश मीडियम में, मतलब हमारे मेल में उर्दू मीडियम में है 202, और फीमेल उर्दू मीडियम में 517, यानी रेड कलर का ऊपर ये लीजन बना हुआ है। इस तरीके से जनाब इंग्लिश मीडियम में 350 मेल है और 131 फीमेल है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, जैसे कि ये मैंने आपको लास्ट वीडियो ये दिखाया था। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको उर्दू के लिए और ये इंग्लिश के लिए, ये साथ लीजेंड बना हुआ है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बना के दिखाऊंगा, आप फिर जल्दी समझिएगा। ठीक है, तो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में दो बार है। ठीक है, हर बार दो हिस्सों में डिवाइड हुआ पड़ा है। पहला बार इस तरह करता है कि मेल स्टूडेंट्स का, दूसरा बार हमारा है जनाब फीमेल स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ स्कूलिंग, यानी कौन सी इंस्टीट्यूशन से बच्चे पढ़ कर आए हैं। तो जो नीचे वाला पार्ट है दोनों का, ठीक है, दोनों बार्स का, ठीक है, फर्दर सब डिवाइडेड बार। ठीक है, तो ये डिस्प्ले कर रहा है उर्दू मीडियम स्कूल्स का। ठीक है, रेड कलर उर्दू मीडियम को शो कर रहा है। इसी तरीके से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इंग्लिश मीडियम को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस ये जो सूरत हाल है, इसमें हमने एक ही लम्हे में हमने इस तरह किया है कि दोनों काफ़ी सारे वेरिएबल इकट्ठे देख लिए हैं। ठीक है, उर्दू मेल, उर्दू फीमेल, इंग्लिश मेल, इंग्लिश फीमेल, यानी इस तरीके से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी देख ली हैं। तो हमने काफ़ी सारे वेरिएबल देख लिए हैं, तो आप लोगों के सामने ये ग्राफिकली डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यही यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट में डिफरेंस है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से ना सिर्फ एट ए टाइम मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, बल्कि इंग्लिश और उर्दू मीडियम को ना सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, बल्कि उनका आपस में मेल और फीमेल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह करते हैं, इस वीडियो को अभी कंक्लूड नहीं करते, मैं आपके सामने ये कंपोनेंट बार चार्ट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ, जो कि अब आपको करना ही क्या होगा। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ से मैं ये जो डेटा है इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो डेटा मैंने किया हुआ ना, ये तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये डेटा हमारे पास था बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल का। तो अब मैं इस पर बनाना चाहता हूँ दोस्तों एक क्या कहते हैं इसे, कंपोनेंट बार चार्ट। तो वो जाएंगे इंसर्ट, और चार्ट में जाकर यहाँ काफ़ी सारे चार्ट हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो कंपोनेंट बार चार्ट कहाँ होगा? स्टैक कॉलम में होगा। ठीक है, और इस तरीके से ये जो स्टैक कॉलम है ये कंपोनेंट बार चार्ट है। ठीक है, बार में भी जाएंगे तो स्टैक बार ही मिलेगा आपको, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको स्टैक बार के नाम से मालूम होगा कि ये, और ये स्टैक के नाम से। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों आपने इस तरह करना है, कॉलम में जाना है, स्टैक बार चार्ट स्टैक कॉलम को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ डेटा की सीरीज़ को स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले इस तरह करना है कि हम लोगों ने क्या क्या डिपिक्ट किया था। हमने पहले डिपिक्ट किया था मेल। ठीक है, यहाँ मेल कर दिया और यहाँ फीमेल कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से हमारा डेटा कलेक्ट हो गया।
अब हमने इन दोनों बाकी कैटेगरीज को हमने यहाँ से ख़त्म कर देना ताकि हमारा जो स्मूथ हो जाए। और यहाँ से हमने सेलेक्ट करके इसे, यानी ये जो इंडिकेटर है इनको पकड़ के हम डाटा को ऊपर ले जाएंगे ताकि हमारे सिर्फ 2 शो हो। और इसके अंदर भी 3 सीरीज़ हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड है, तो हम इसको फर्दर 2 में डिवाइड करने के लिए डिलीट कॉलम, ठीक है, 2 में हो गया। अब हम इस इंडिकेटर को यहाँ भी ले आते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब हमने इसको तो उर्दू और इंग्लिश मीडियम में डिवाइड करते हैं, उर्दू, ठीक है, और इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा उर्दू और इंग्लिश हो गया। अब मैं इसमें डेटा इनपुट करूँगा, तो हमारे मेल उर्दू कितने हैं, मेल उर्दू 202, ओहो 2020 हो गया 202। और हमारे जो मेल इंग्लिश वाले हैं वो कितने हैं जनाब, तो वो है जनाब मेल इंग्लिश में 350। इस तरीके से हम डेटा इजीली कलेक्ट कर सकते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा करना हो। और हम फीमेल उर्दू कितने लिखेंगे, फीमेल उर्दू जनाब हमारे पास हैं 517। और फीमेल की जो इंग्लिश में है वो कितने हैं, वो 131। इस तरीके से हमारा डेटा कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम इस चार्ट में हमने चार्ट तो हमने चूँकि बना लिया, ठीक है, तो अब हम इस चार्ट में थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी मॉडिफिकेशनें भी हो जाती हैं, ठीक है। जिस तरीके से ये डेटा शो हो रहा है ये भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी हैं। मतलब मैं यहाँ डेटा को यहीं शो कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये उर्दू इंग्लिश मीडियम लिखी हुई हैं, ठीक है। और फॉन्ट वगैरह भी मैं चेंज कर देता हूँ, टाइम न्यू रोमन 16, ठीक है। ओहो 116 मुझसे हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको भी डिस्प्ले कर लिया है, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली हम फॉर्मेट में जाकर इसमें काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हैं। शेप की आउटलाइन कैसी करनी है, मतलब ये टेबल के बाहर कौन सा लाइन है, तो ये मैंने ये कर लिया। और शेप फिल किस तरीके से करनी है, जिस तरीके का हमें बैकग्राउंड चाहिए हम वो कर लेते हैं, जैसे ये मैंने ग्रीन कर लिया। सिमिलरली आप डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन में भी काफ़ी सारी चेंज कलर करके हम काफ़ी सारे कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा रखते हैं। क्विक लेआउट में हम इसकी लेआउट फ़ौरन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरीके से करते हैं। सिमिलरली ये देखें काफ़ी सारी लेआउट बना सकते हैं। इसके बाद चार्ट का एलिमेंट है, मतलब एक्सेस और एक्सेस टाइटल वगैरह जो कि आप मैनिपुलेट करेंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे डिजिट है जिसको आप कहीं भी छेड़ सकते हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। और फॉर्मेट में आप काफ़ी सारे इसको फॉर्मेट भी ले सकते हैं, पोजीशन भी ले सकते हैं, कहीं भी आप वर्ड की लेकर जाना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसके अंदर बाकी शेयर्स भी डाल सकते हैं, मतलब कुछ फाइल्स वगैरह जो भी आपने डालनी है डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने कंपोनेंट बार चार्ट बनाना सीख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तो इजाज़त चाहता हूँ।